हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उम्र कैसे निकालें, यानी कि एज कैलकुलेशन। तो हम कैसे एज कैलकुलेशन कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल ट्रिक से, बिना किसी कैलकुलेटर की मदद से। तो कैसे करेंगे? अगर किसी भी हमको पर्सन की डेट ऑफ बर्थ निकालनी है, डेट ऑफ बर्थ दी रहती है, हमको निकालना है कि आज की डेट में वो कितने ईयर्स का है ना, कितने ईयर्स का है, कितने माह और कितने दिन का है। जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन में आता रहता है। तो कैसे आप करेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या देना रहता है? जन्म तिथि, यानी कि डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए उस पर्सन की जिसका हमको निकालना है। तो यहाँ हमको किसी की जन्म तिथि दे रखी है 9 अप्रैल 2002। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 2002 और हमको निकालनी है आज की डेट में। आज की तारीख है 10 सितंबर 2023। तो आज की तारीख में हमको निकालनी है कि वह कितने साल और कितने महीने और कितने दिन का है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या, ये होता है डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले ये फॉर्मेट देखेंगे, डे मंथ ईयर के फॉर्मेट में लिखेंगे। आपने कहीं भी फॉर्म भरा होगा, कहीं भी आपने देखा होगा, तो इस फॉर्म में हमसे पूछता है डेट ऑफ बर्थ। पहले डे, फिर मंथ और ईयर के फॉर्म में हमसे डेट ऑफ बर्थ पूछता है। उसी फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ रहेगी, उसी फॉर्म में आज की तारीख को हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप नॉर्मल कैलकुलेशन वो करते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पीछे से करते थे, ठीक है, सबसे पीछे से करते थे आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसमें क्या करना है? इसमें सबसे पहले करना वही चीज़ है, लेकिन सबसे पहले छोटी यूनिट देखते हैं। छोटी यूनिट कौन सी है? हमारी डे यानी कि दिन, फिर आता है मंथ यानी माह, फिर ईयर वर्ष। तो इस फॉर्म से आता है हमारा। तो सबसे पहले हम किसको सब्ट्रैक्ट, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि जो आज की हमारी तारीख है, हम उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और जो जन्म तिथि होती है, डेट ऑफ बर्थ, उसको हम नीचे लिखते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी आप एज निकालेंगे कैलकुलेशन करके, तो जो आज की तारीख होगी उसको ऊपर और जन्म तिथि को नीचे। ठीक, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले दिन छोटा है तो इसको 10 में से 9 को सेपरेट करेंगे। 10 में से 9 को सेपरेट करेंगे तो कितना बचेगा भाई? पता है, 10 में से 9 को सेपरेट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। फिर 10 में से 9 को सेपरेट किया तो 1, ये माइनस माइनस नहीं है, ये यहाँ पर ये क्या है, वो फॉर्मेट लगता है, जैसे स्लैश लगाते हैं ना डेट ऑफ बर्थ में बताने के लिए। मान ली किसी की डेट ऑफ बर्थ है 7 है ना, जून, और ये 2001, तो ये जो स्लैश लगाते हैं तो वही चीज़ है। यहाँ स्लैश ना लगा के मैंने डैश लगा रखा है, ये माइनस नहीं है, ठीक है। माह, माह कैसे, मंथ में कैसे? तो 9 में से 4 जाएगा ना, यहाँ 5 बचेगा, और ये 0 है तो 0, ठीक है, ये डैश है। अब यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो ये 1 बचेगा, ये 2 का 0 है तो 2, और ये 0, 2 में से 2 जाएगा 0। तो अब लेकिन आपने आंसर निकाला, लेकिन इसको करेंगे उल्टा, लिखेंगे उल्टा, क्योंकि ये भाई वर्ष है, ये माह है, दिन है। लिखा किस फॉर्म में जाएगा? यानी कि आज की डेट में वो लड़का कितने कितने साल का है? 21 ईयर्स, ठीक है। ये मंथ है तो 05, ये मंथ हो गया, और ये दिन हो गया। दिन कितने दिन का है? 01। यानी हम बोल सकते हैं कि वो लड़का कितने ईयर्स का है? वाई फॉर ईयर, 21 ईयर्स का है। मंथ ना, 5 मंथ एंड 1 डेज का है आज की डेट में। यानी कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी, और आज की डेट है 10 सितंबर, तो आज की डेट में वो कितने साल का है? 21 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 1 डेज, ये उसकी एज है आज की डेट में, ठीक है। तो ये तो सिंपल मेथड था कि किसी भी, अगर किसी की जो है डेट ऑफ बर्थ पता हो और आज की डेट में पता हो, तो आज की डेट में तक कैसे निकालते हैं। अब ये लोग क्वेश्चन जो आ रहा है, इसमें लेना पड़ता है हासिल, ठीक है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? हासिल की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान रखिएगा, हासिल की ज़रूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है हासिल की ज़रूरत, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आज की तारीख है 10 सितंबर 2023, तो आज की तारीख है इनकी भी 10 सितंबर 2023। लेकिन कब क्या होगा? जब डेट ऑफ बर्थ हमारी डेट से ज़्यादा बड़ी हो जाए। भाई अभी तक डेट ऑफ बर्थ छोटी थी, दो ही रीज़न हो सकते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ जो हमारी डेट है आज की वो छोटी होगी, या उससे बड़ी होगी उसके डेट ऑफ बर्थ से। तो यहाँ पर क्या है, हमारी डेट जो डेट है आज की वो सेम है, लेकिन इनकी जन्म तिथि क्या होगी? इनकी डेट ऑफ बर्थ हमारी डेट से बड़ी हो गई, 16 हो गई। यहाँ मंथ भी बड़ा हो गया, मंथ था सितंबर, यहाँ हो गया दिसंबर। देखिए यहाँ सितंबर था तो मंथ कम ही था, अप्रैल तो घटा दिया था। यहाँ देखिए, यहाँ मंथ सितंबर है और यहाँ दिसंबर बड़ा है। यहाँ पर ईयर से कोई मायने नहीं, ईयर 2023 है और यहाँ 2004 है, खैर ईयर ईयर तो छोटा ही है। ये जो चीज़ है मेन, यहाँ पर कैसे करेंगे इसको सॉल्व, यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले देखिए, 10 में से 16 जाएगा नहीं, 10 में से 16 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे भाई? जब 10 में से 16 नहीं जाएगा तो क्या करते हैं? ये दिन है, डेज है, ये है मंथ। तो याद रखिएगा, ये मंथ से क्या लेगा? एक मतलब जैसे लिया जाता है ना कैरी, उस तरह से कैरी लेगा। तो 10 दिन में 16 जब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? यहाँ से एक कैरी ले लेगा ये मंथ से। तो मंथ से एक कैरी नहीं लेगा यहाँ। ये भाई मंथ कितने डेज का होता है, पहले हमको ये देखना पड़ता है। अगर मंथ सितंबर है तो मंथ सितंबर में कितने डेज होते हैं? ये जो पूरा अपना ये महीने में है ना, ये पूरा अपना एक महीना इसको दे देगा, ठीक है, कैरी के रूप में।
एक दिन नहीं देगा ये, क्योंकि जो माह होता है वो पूरा एक महीना, वो पूरा महीने का होता है, तो ये पूरा एक महीना इसको उठा कर दे देगा। तो अब हमको ये देखना पड़ता है, देखना पड़ेगा कि जो सितंबर, अगर ये सितंबर लिखा है तो सितंबर कितने डेज़ का होता है। तो सितंबर कितने डेज़ का होता है, सितंबर होता है भाई 28 का भी जो महीना होते हैं वो कितने हो, 28 के भी होते हैं, 29 के भी होते हैं, 30 के भी होते हैं, 31 के भी होते हैं। ठीक है, तो महीना हमारा क्या है, सितंबर। सितंबर किस डेज़ का, कितने डेज़ का होता है, 30 डेज़ का होता है। कितने डेज़ का होता है, 30 डेज़ का। तो ये जो सितंबर अपने इसको दिन देगा पूरे, वो कितने दिन दे देगा, 30 डेज़ दे देगा, पूरे पूरे 30 डेज़ दे देगा। ठीक है, एक महीना अपना पूरा उठा के इसने इसको दे दिया। तो यहाँ हो गए 30 + 10 कितने हो गए, 40, है ना, 40। 40 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए रफ वर्क में करके, क्या हो जाएगा, 14 में से 16 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, 24। तो यहाँ आ जाएगा 24। क्लियर हो गया, ठीक। फिर यहाँ क्या, अब देखिए एक महीना इसने अपना पूरा दे दिया था, यहाँ बचेंगे 8। 8 में से फिर वही चीज़ है, 8 में से 12 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, 8 में से 12 नहीं जाएगा, तो अब हम ईयर से लेंगे, ईयर से लेंगे पूरा पूरा क्या, अब ईयर है तो पूरा मंथ नहीं देगा, ईयर पूरा अपना एक साल दे देगा इसको। ठीक है, एक साल दे देगा, तो एक साल किस फॉर्म में देगा, ये महीना है तो ये भी अपने महीने के फॉर्म में देगा ना, महीना महीना। तो एक महीने में कितने, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पूरा अपना एक साल उठा के इस महीने को दे देगा। आ रहा है समझ में, तो इसको यहाँ हो जाएगा, ये 12 महीने इसको दे देगा, तो पूरे 12 और 9, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 12 9 21, 21 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, अब इसने पूरा अपने एक साल इसको दे दिया था। ठीक है, तो ये कैरी वाले इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा। हासिल वाला मेथड है, हासिल वाला मेथड जब लगाएंगे जब हमारी डेट ऑफ बर्थ बड़ी हो जाएगी हमारे आज की तारीख से। ठीक है, ये ईयर तो मैटर नहीं करता है, ईयर तो रहता ही है बड़ा, मेन ये माह और दिन में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हासिल लेना पड़ता है। तो यहाँ बचा होगा 2, अब 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, कैरी लेंगे तो यहाँ हो गया 12, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8। ठीक है, यहाँ बचा 1, 1 का 1 उतार लेंगे, और ये 0 0 रहेगा, ये 2 में से 2 गया 0। तो आज की डेट में आप इसको लिखेंगे उल्टा, क्योंकि वर्ष पहले लिखा रहता है ना, किसी से भी अगर एज आप पूछते हैं तो वो पहले वो वर्ष बताता है, दिन नहीं बताता है पहले, तो उसको लिखेंगे उसी फॉर्म में। तो किस फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे कि आज की डेट में वो क्या है, 18 ईयर्स, 18 ईयर्स एंड 9 मंथ्स एंड 24 डेज। भाई ये ईयर है, ये मंथ है, और ये डेज है। ठीक है, तो आज की डेट में वो लड़का या लड़की जो भी है पर्सन, तो वो आज की डेट में कितना, 18 ईयर्स 9 मंथ्स एंड 24 डेज। ठीक है, ये इसका एज आ गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, कैसे क्या है, दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।